से यानी कि दिल्ली से इस वक्त मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं और जयपुर से मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निजाम का रुख कर लेते हैं। निजाम, खबर यह है कि 10:30 बजे राजनाथ सिंह निकलेंगे और फिर 11:45 तक वो जयपुर पहुंचेंगे। दिल्ली में इस वक्त किस तरह का माहौल है, आपके पास क्या अपडेट है, पहले आप बताइए, फिर विष्णु का रुख करते हैं। बिल्कुल हार्दिक, देखिए कि जिस तरीके से अब सभी को इंतजार और सभी का जो कह सकते हैं सभी की नज़र जो है राजस्थान की ओर मूव हो गई है, क्योंकि राजस्थान का मामला जो है सभी से ज़्यादा कह सकते हैं संवेदनशील पेचीदा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो कह सकते हैं कि जो उनकी मुख्यमंत्री पद पे जो उनकी दावेदारी है उनको मजबूत तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाया है बीजेपी ने, उसी तरीके से राजस्थान में निजाम आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, आपके पास क्या अपडेट? अब बिल्कुल हार्दिक, मैं बता दूं कि यहां पर बीजेपी में तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। विधायक दल की बैठक 4 बजे शुरू होगी, उससे पहले आप देख सकते हैं सीधा नजारा, यहां पूरा भगवा रंग तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी थीम दी गई है। आप देख सकते हैं मोदी साथे राजस्थान, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी मोदी देश, हमें देश में ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो अपने आप में दिया जाएगा। राम मंदिर की थीम यहाँ पर दी गई है, अयोध्या में रामलला धाम मंदिर, जहां पर जनवरी 2024 को। इसके अलावा मोदी साथे राजस्थान, आप देख सकते हैं कैमरामैन से एक बार दिखाऊंगा, एक बार आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं बीजेपी को पूरा भगवा में दिखाया गया है। आप सीधी तस्वीरें यहाँ बीजेपी कार्यालय में मनाई है, लेकिन उसके बावजूद एक बार तस्वीरें साफ दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, पूरा मोदी में माहौल यहाँ पर है पूरा, क्योंकि जो चेहरा, जिस चेहरे के नाम पर जीत मिली है उसको दिया है। राम मंदिर का जिक्र यहाँ पर किया गया है, पूर्ण होने जा रही है संकल्प सिद्धि की यात्रा, ये तमाम जो बातें हैं यहाँ पर दिखाई गई है। भगवान राम का मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए राम मंदिर का मंदिर और भगवान रामलला की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। यानी जो संकल्प बीजेपी की ओर से लिया गया था वो यहाँ पर दिखाया गया है। सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप, यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक के साथ यहाँ पर बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरामैन, ये बीजेपी ऑफिस में बनाई थी और इसके बाद सबको बाहर निकाला जा रहा है। आप सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बीजेपी में इसी हिसाब से है। अब यहाँ जमावड़ा धीरे धीरे मीडिया का बढ़ता जा रहा है और हालांकि जो राजनाथ सिंह है 11:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक करीब 4 बजे शुरू होगी। मेरे साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित, तैयारियां पूरी है, क्या कहना आपको? बहुत ही जल्दी फैसला होगा कि कौन हमारे सीएम, अभी विधायकों की बैठक है और सब मिलकर के तय करेगी कौन सीएम बनेगा। क्या चेहरा लगता है, क्या अनुमान दो? सब विधायक मिलकर तय करेंगे कि कौन चेहरा। अंदर कितनी तैयारियां हैं, क्या है? पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। मेरे साथ एक और युवा नेता है, किस तरह का स्वागत होगा यहाँ पर विधायकों का? जिस प्रकार आज विधायक दल की बैठक यहाँ पे हो रही है और आज राजस्थान का मुख्यमंत्री यहाँ पे चुन लिया जाएगा, अच्छी यहाँ व्यवस्था की गई है, यहाँ पे मीडिया की बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। वहाँ पे जो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अंदर पूरी तैयारियां कर ली गई है। राम मंदिर का थीम यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बीजेपी का बड़ा संकल्प था और वो पूरा हो गया, तो उसको देखते हुए यहाँ पर वो होर्डिंग्स लगाए गए, बैनर लगाए गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका चेहरा प्रमुखता से यहाँ पर दिखाई देगा। जेपी नड्डा के कटआउट होर्डिंग यहाँ पर लगाए गए हैं। लगातार अब पूरी जो तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से वो यहाँ राजस्थान में की गई है और कुछ देर बाद ये पूरा जो बीजेपी कार्यालय उसको भगवामय बना दिया गया है। जो भगवा रंग के हैं बैलून है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन यहाँ अब इंतजार है भाजपा विधायक दल की बैठक का और उसके बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का। कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सब लोगों की तरफ से इंतजार रहेगा। पूरी राजस्थान की जनता को इंतजार है और पल पल ये इंतजार रहेगा और जो जी मीडिया है वो लगातार आप तक पल पल की जानकारी यहाँ की पहुंचाता रहेगा। जी विष्णु, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपका नाम विष्णु है और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए आप ही की नाम राशि के एक व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले विष्णु और उसके बाद दूसरे अवतार कृष्ण यानी कि मोहन। तो विष्णु और मोहन के बाद अब कह रहे हैं कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भी कोई विष्णु के अवतार न हो। ये एक तरह का कयास है, ये एक तरह की कहते हैं कि लोगों के मन में जो होती है उत्कंठा वो होती है कि वो जिज्ञासा से पूछ लेते हैं कि क्या विष्णु के किसी अगले अवतार को ही मौका मिलेगा राजस्थान का सीएम बनने का, क्योंकि बीजेपी परंपरा से जुड़ी हुई पार्टी है, बीजेपी बहुत सोचती है। तो क्या ये भी एक एंगल है सोचने का? सोशल मीडिया पर तो ऐसी बातें हो रही हैं। क्योंकि
अब बिल्कुल हार्दिक, ये लगातार सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसी तरह के जो ढेर सारी पोस्ट है वो लगातार यहाँ दिखाई जा रही है, लोगों की जिज्ञासाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाम इसी तरह का होगा क्योंकि हिंदुस्तान में अगर जो नाम होते हैं वो धार्मिक जो देवी देवता हैं उनके नाम पर है, राजस्थान में भी धार्मिक देवताओं के नाम पर ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चेहरा होगा वो इसी आधार पे होगा। लेकिन साथ ही आपको एक बात बता दूं कि होगा जो चेहरा नया, वो चौंकाने वाला चेहरा होगा। लगातार बताते रहे हैं कि क्योंकि यहाँ जो 2 राज्य हैं वहाँ चौंकाने वाले चेहरे लिए फैसले लिए, इसके अलावा पूर्व में भी जाया जाए तो बीजेपी की ओर से चौंकाने वाले जो नाम है वो सामने आए जी। और अब यहाँ पर भी जो चेहरा आएगा वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा। हालांकि नाम कई चल रहे हैं जो चौंकाने वाले, अब कयासबाजी शुरू हो गई है। जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद अब यहाँ पर कयासबाजी शुरू हो गई है कि चेहरा कौन होगा। सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं कयास, लेकिन ये तय है कि जो सामान्य वर्ग से ये चेहरा होगा। बिल्कुल साथ ही 2 अन्य डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं साधने के लिए। ये तमाम बातें यहाँ पर चल रही है। जी 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 जी, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कयास हैं। इनकी पुष्टि जब होगी तब तो होगी और आप लोग तो वहाँ बने हुए हैं, आप ही देंगे सबसे पहले सही जानकारी। इस वक्त सीधे निजाम का रुख कर लेते हैं क्योंकि निजाम इस वक्त राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। निजाम, राजनाथ सिंह के घर के बाहर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद राजनाथ सिंह निकल जाएंगे अपने घर से जयपुर के लिए। बिल्कुल, देखिए राजनाथ सिंह के आवास पे जो है अब थोड़ा सा पुलिस सिक्योरिटी भी आ गई है और उनके रवानगी का जो कार्यक्रम है अब कुछ ही देर में कह सकते हैं। यहाँ जो हम राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद है और देख पा रहे हैं आप कि जो सड़क है, जो रोड है वो ब्लॉक करने की तैयारी, ताकि वो इनके निकलने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जो इसके साथ ही राजनाथ सिंह मुख्य पर्यवेक्षक के साथ ही जो दोनों पर्यवेक्षक हैं वो भी जो हैं सीधे जो है एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, वो अपने अपने आवास से। और साथ ही अभी कुछ ही देर बाद करीब देखिए कि 15 से 20 मिनट बाद जो है जो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, वो अपने आवास से जो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और जो T4 जो कह सकते हैं कि VIP टर्मिनल है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का, वहाँ से वो रवाना होंगे विशेष विमान के जरिए। जो बात यही थी, पहले ही 10:30 बजे का कहा जा रहा था कि यहाँ से, लेकिन अभी जो है पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ से उनकी रवानगी की। और 11 बजे जो माना जा रहा है कि वो 11 बजे की फिक्स उनका समय है जब वो विशेष विमान से जो है जयपुर के लिए रवाना होंगे। देखिए अगर हार्दिक बात करें तो जिस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये चीज़ें। और आज सभी की नज़र चूंकि राजस्थान पे रहेगी, जिस तरीके से वह विष्णु साय का हुआ और इसके साथ ही अब पहले ये माना जा रहा था कि रेणुका सिंह और विष्णु साय दोनों उस क्षेत्र में थे, दोनों दौड़ में थे। लेकिन जो हाईकमान है वो उनका थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि जो झुकाव था वो रेणुका सिंह की तरफ था, क्योंकि अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई। तो ऐसा भी है, पर संभव है कि राजस्थान को कई महिला मुख्यमंत्री देखने को मिल जाए। दूसरी तरफ ये भी है कि जो अभी देखिए दोनों जगह एक पैटर्न आया कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, वो ही किसी का नाम जो है प्रस्तावित करते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किसका नाम प्रस्तावित कर पाते, क्या उनको एक लिस्ट दी जाती है, एक से ज्यादा नाम होंगे या एक ही नाम होगा जो उनको आगे प्रस्तावित करना। ये भी जिस तरीके से दोनों जगह का पैटर्न रहा, उसके बाद से कल देर रात से जो कई नाम ऐसे चर्चा में जो एकदम साइलेंट है और जिनके नाम आगे नहीं आए, जैसे पुष्पेंद्र सिंह है, अगर राणावत, अगर उसी तरह जोगेश गर्ग हैं, इसी तरह अनिता बघेल का नाम, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर बात करें तो दोनों जगह पे जो है पुरुष मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, इधर मोहन और इधर विष्णु साय। तो दूसरी तरफ अब ये भी माना जा रहा है कि क्या अनिता बघेल का नंबर आ सकता है। और भी ऐसे कई नाम जो 2 से 3 बार विधायक रहे हैं और बीजेपी में लगातार 2 दशक से 3 दशक तक लगातार शांति से काम कर रहे हैं और उनका कहीं बड़ा चेहरा नहीं। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये भी समझ आ रहा है कि जिस राज्य में जिसका वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा उस वर्ग से बनकर आ रहा है सीएम। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय रहता है, छत्तीसगढ़ झारखंड से लगा हुआ राज्य है, तो ऐसे में एक आदिवासी चेहरे को सीएम बनाना। फिर आप आइए मध्य प्रदेश में 52% जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का रहा वो पिछड़े वर्ग से रहा, और जो वहाँ पर यदुवंशी समाज है वो काफ़ी भारी मात्रा में है। तो यादव समाज से एक व्यक्ति को टिकट देना और मालवा से टिकट देना कैसे साधा गया है कि एक टिकट रीवा से, एक टिकट यहाँ से, तो आप देखिए कैसे पूरे मध्य प्रदेश को साधा है उप मुख्यमंत्री बनाकर। फिर राजस्थान पर अगर हम आए तो यहाँ पर भी सामान्य वर्ग जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है। तो इस आधार पर विष्णु ने भी कहा और आपने भी कहा कि सामान्य से चुना जा सकता है। और कौन कौन से फिल्टर्स हैं जो आपको लगता है महिला और सामान्य के अलावा जो आपने बताया?
देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण बात आती है जाट समाज का। बेशक सामान्य वर्ग में रहे नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि उपराष्ट्रपति के चूंकि जाट समाज से आते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन इसके बावजूद अभी देखिए आप चुनाव का समीकरण देखें तो चुनाव समीकरण में बीजेपी को जाटों को वो वोट नहीं मिल पाए जो कि अब तक मिलते रहे। ये वोट बैंक जो कहीं ना कहीं दूर है। दूसरी तरफ अभी देखिए मनोहर लाल खट्टर के बाद अभी बिल्कुल निजाम आपके पास लौट कर आएंगे। मेरे सहयोगी विष्णु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, क्योंकि राजनाथ सिंह के घर के बाहर सुरक्षा बहुत ज्यादा है, खबर यह भी आई थी कि बीजेपी कार्यालय को पूरा एक दिन पहले ही खाली करवा लिया गया क्योंकि रक्षा मंत्री आने वाले हैं। तो वहां किस तरह के हालात है? वहां भी सुरक्षा काफी कड़ी होगी जहां आप मौजूद हैं? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी खाली करा लिया गया था कल रात को, और उसके बाद अभी मीडिया कर्मी कुछ विजुअल बनाने गए थे तो उन्हें भी बाहर कर दिया गया। तमाम जो लोग हैं, केवल जो व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, केवल उनको ही एंट्री दी जा रही है। यहाँ पर जो व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे कार्यालय में, ये गेट है, उनको दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोनों तरफ, जो बीजेपी कार्यालय के दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है, ये लोहे की बैरिकेटिंग लगाई गई है, जहां से केवल वो काफिला आएगा राजनाथ सिंह का और जो विधायक है वो आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है बाहर, जहां तमाम जो लोग हैं, देश भर का मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वो रहेंगे, मीडिया कर्मी। इसके अलावा जो प्रमुख लोग, जो बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग हैं, उनको बैठने के लिए जगह यहाँ पर दी गई है। जो विधायक नहीं होंगे या वहाँ अपेक्षित नहीं होंगे, उनके अलावा उनके लिए बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। पूरा पंडाल यहाँ बनाया गया है। बाहर अगर की जाए तो पुलिस कर्मी वो तैनात किए गए हैं। सुरक्षा यहाँ पर व्यापक है, क्योंकि कल जो एडिशनल कमिश्नर है उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो प्रोटोकॉल के तहत, यानी रक्षा मंत्री के प्रोटोकॉल में क्या सुरक्षा के दायरा आते हैं, मापदंड है, उसके आधार पर सुरक्षा की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर ये तैयारियां की जा रही है कि जो रोड है उसके बैरिकेटिंग दोनों तरफ लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिए सुबह से। और इसके अलावा अब जब यहाँ उनके आने का समय होगा राजनाथ सिंह का, तो यहाँ सुरक्षा और गहरी हो जाएगी। आईपीएस है, आरपीएस है, तमाम जो पुलिस अधिकारी है वो लगा दिए जाएंगे। ये रोड के दोनों तरफ भी बैरिकेटिंग लगा दी गई। पूरी रोड खाली है, यानी वहाँ जो ट्रैफिक है, यातायात रोक दिया गया है। इधर चौराहे से लेकर यातायात रोक दिया गया है, और इधर जो चोमू हाउस सर्किल है उस पर यातायात रोक दिया गया है जी। केवल जो यहाँ कार्यालय पहुंच रहे हैं वो उन वाहनों को आने दिया जा रहा है, बाकी डाइवर्ट कर दिया गया ट्रैफिक। आप देख सकते हैं पूरी जो सड़क है वो सुनसान पड़ी हुई है। जो व्यवस्थाओं में लगे है उनको ही यहाँ पर केवल आने दिया जा रहा है। तो ऐसे में विष्णु आपके पास लौट कर आऊंगा। विष्णु आप मेरे साथ बने रहिएगा, निजाम आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। आप देखिए